सबसे बड़ी चीज है, यदि राबड़ी देवी जी को ये पता है कि कोई मंत्री का बेटा उसमें इन्वॉल्व है, नाम दे, नाम बताए, और यदि नहीं बता रही है राबड़ी देवी तो इसका मतलब वो साक्ष्य को छुपा रही है। तो राबड़ी देवी जी को जनता के बीच में नाम बताना चाहिए, और मैं गारंटी देता हूं किसी भी मंत्री या मंत्री के बेटे का नाम आएगा तो 24 घंटे के अंदर जेल में डालने का काम। नीट छात्रा को लेकर दर्शकों उनके इंसाफ के लिए बड़ी खबर आ गई है, कोर्ट से भी खबरें आ गई हैं, लेकिन सवाल अभी वही है कि जो मेन मुजरिम है, जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसने हॉस्टल में घुसा और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उनको जो है इस दुनिया से खत्म कर दिया, आखिर वो जेल में कब जाएंगे, बड़ा सवाल है। एक से बढ़कर एक मिनिस्टर के बेटे का नाम आ रहा है, विधायक के बेटे का नाम आ रहा है। क्या उनको बचाने के लिए दरअसल जो है ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है? क्या ये सिस्टम गरीबों को न्याय देने के लिए है, न कि बजाय उन दरिंदों को बचाने के लिए है जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, बेटियों को जो है खिलौना समझ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आ गया है। दर्शकों, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किया और आपने फॉरवर्ड न्यूज के माध्यम से देखा भी होगा। तो यही कही जा रही है बातें कि भाई ये जो नीट छात्रा का मामला है और जब से सीबीआई को सौंप दिया गया तो कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पे लीपापोती होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई भी है। अंकिता भंडारी को जब आप देखिए सीबीआई को सौंप दिया गया, आज तक कहां मामला है? दुष्यंत का जो नाम आया, आज तक ये पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ, कौन है इसका मुख्य आरोपी, कि किसने आखिर ये जुल्म किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है और ये नहीं होना चाहिए था और ये कहीं से ठीक भी नहीं है। अब सवाल यही है कि आखिर नीट छात्रा के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्या ये नीतीश की जो कानून व्यवस्था है, सम्राट चौधरी की जो कानून व्यवस्था है, क्या वो दिलवा भी पाएगी या फिर ऐसे ही ढिंढोरा पीटेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो हम और आप लगातार देखते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से जो है पप्पू यादव, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सवाल उठाए, वो जेल में चले गए, लेकिन जिन्हें जेल में जाना चाहिए था उन्हें जेल में नहीं गए। नीतीश के बेटे पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। अब इस पर क्या सीबीआई इनकी नाम लेगी? क्या जांच में निकल पाएगा? एसआईटी में क्या आएगा? हालांकि आज कोर्ट से जो है फटकार लगा है कि भाई अब नाम बदलते जा रहे हैं, जिसका पॉक्सको एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है उनका जो है दूसरे में दर्ज किया जा रहा है, दूसरे एफआईआर में किया जा रहा है। तो हालांकि कोर्ट इसको फटकार लगा रहा है। सवाल यही है कि लोग थाने, कोर्ट, कचहरी, ईडी, सीबीआई पे भरोसा करते हैं। देखिए केजरीवाल को जो है आज किस तरीके से राहत मिली। तो आखिर एजेंसियां ऐसे काम करेंगी तो फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे भाई? तो आपको इस तरह से शोभा नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं खास करके बेटियों के मामले में तो कम से कम कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि कम से कम खुलेआम जो है भरोसा किया जा सके, कम से कम आंख बंद कर कानून पर जो है भरोसा किया जा सके। अगर ये हाल रहेगा तो फिर हमारा, आप जानते हैं कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी, उससे भरोसा खत्म हो जाती है। वैसे ही नेता मंत्री के नाम आते ही हमारा, आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था बिक जाते हैं, ईमान बिक जाता है, इंसाफ बिक जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बेटी नीट छात्रा की जो परिवार है, उनकी जो बेटी है था, लेकिन इसके बावजूद नीट छात्रा के बेटी को इंसाफ नहीं मिला। पप्पू यादव जेल चले गए, अमिताभ दास जेल चले गए, बहुत सारे लोग जेल चले गए जिन्होंने आवाजें उठाई, लेकिन इसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिला। इसके बावजूद जो है उनको दरकिनार कर दिया गया। अब समझिए कि आखिर एक से बढ़कर एक सबूत होने चाहिए। सीबीआई को मामला सौंप दिया गया, एसआईटी की टीम आई, बिहार का कानून व्यवस्था क्या कर रहा है जो आपको इतने सौंपना पड़ रहा है? इसका मतलब फेल हो गया बिहार का कानून व्यवस्था। ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सम्राट चौधरी इंसाफ नहीं दिला पा सकते? सदन के अंदर तो बड़ा कह रहा था भाई कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिनका मुख्य नाम आ रहा है कम से कम आप उनको जेल में तो डालो यार। एक बेटी पे तो कम से कम राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस देश का बड़ा विनम्रा है, बड़ी दुखद की बात है। एक से बढ़कर एक एजेंसियां हैं, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है, थाना है, दरोगा है, पुलिस है, लेकिन इसके बावजूद बेटियों को असहज महसूस करना पड़ता है। उन्हें इस बात को लेकर फील करना पड़ता है कि इस देश में उसका कोई नहीं है। सोचिए कोई गरीब आदमी होगा, उनके साथ कोई गलत गलत करेगा, जुल्म करेगा, वो तो भाई दौड़कर थाने ही जाएंगे ना, कोर्ट कचहरी ही जाएगी ना। वहां भी जाने के लिए पैसे लगते हैं यार। ये सब बोलना आसान होता है, लेकिन लोग जलील हो जाता है, परेशान हो जाता है, चिड़चिड़ाने लगते हैं। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो हमारे और आप सबके सामने हैं। उम्मीद है कि नीट छात्रा के लिए जो है आवाज उठाई, उनके हक के लिए। प्रशांत किशोर हालांकि वहां गए थे, उन्होंने भी बातें कही, पप्पू यादव, तमाम विपक्ष के लोग। लेकिन विपक्ष लोग कहेंगे जाएंगे, अगर सवाल उठाएंगे, धरना देंगे, तो फिर इनको मिर्ची लग जाती है सरकार को कि भाई ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई तो करे क्या? आप तो सुनते नहीं, आपके कानून व्यवस्था पर भरोसा रहा नहीं, क्योंकि आप जो है हमारा, आप जानते हैं कि किसी बेटे विधायक का नाम आ जाएगा तो ऐसे मिर्ची लग जाती है। जिस तरीके से तमाम विपक्ष के लोग और जो लोग कह रहे हैं ना, जब तक पप्पू यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यार,
वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर बता रहे हैं कि कौन है, नहीं है, नाम है। तो उनको एफआईआर दर्ज करना चाहिए और ईमानदारी से बिहार पुलिस को काम करना चाहिए। चाहे जो भी हो, चाहे नीतीश का बेटा हो तब भी जेल में डालिए, सम्राट का बेटा तो भी जेल में डालिए, या कोई भी हो तो नाम डालिए, XYZ। खास करके बेटियों पर जुल्म करने वाले को कहीं कभी भी समाज में रहने का जगह नहीं है। लेकिन इस बात को कौन समझे और कौन समझाए, इस बात को कौन एहसास दिलाए, ये एक बड़ा सवाल है। ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। बड़ी दुखद बात है कि सरकार जो है आज दरअसल तमाशा कर रही है। नीतीश कुमार से के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, ये और चौंकाने वाली बात है। अब देखते हैं कि आखिर उनके बेटे की गिरफ्तारी होती है या नहीं। सीबीआई का इंसाफ दिला पाता है नहीं। कोर्ट हालांकि फटकार तो लगा दिया है। दर्शकों, नीट छात्रा के मामले को लेकर जो पूरा गोल गोला चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है इंसाफ के रास्ते को, सवाल अभी वही है कि जो मेन मुजरिम है, जो मेन मास्टरमाइंड था, जिसने हॉस्टल में घुसा और उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उनको जो है इस दुनिया से खत्म कर दिया, आखिर वो जेल में कब जाएंगे, बड़ा सवाल है। एक से बढ़कर एक मिनिस्टर के बेटे का नाम आ रहा है, विधायक के बेटे का नाम आ रहा है। क्या उनको बचाने के लिए दरअसल जो है ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है? क्या ये सिस्टम गरीबों को न्याय देने के लिए है, न कि बजाय उन दरिंदों को बचाने के लिए है जो इस देश में नफरत फैला रहे हैं, बेटियों को जो है खिलौना समझ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आ गया है। दर्शकों, सीबीआई को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज किए और आपने फॉरएवर न्यूज के माध्यम से देखा भी होगा। तो यही कही जा रही है बातें कि भाई ये जो नीट छात्रा का मामला है और जब से सीबीआई को सौंप दिया गया है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता, नेता, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस पे लीपापोती होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। और ये सच्चाई भी है। अंकिता भंडारी को जब आप देखिए सीबीआई को सौंप दिया गया, आज तक कहाँ मामला है, दुष्यंत का जो नाम आया, आज तक ये पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ, कौन है इसका मुख्य आरोपी, कि किसने आखिर ये जुल्म किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है और ये नहीं होना चाहिए था और ये कहीं से ठीक भी नहीं है। अब सवाल यही है कि आखिर नीट छात्रा के परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? क्या ये नीतीश की जो कानून व्यवस्था है, सम्राट चौधरी की जो कानून व्यवस्था है, क्या वो दिलवा भी पाएगी या फिर ऐसे ही ढिंढोरा पीटेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो हम और आप लगातार देखते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि आखिर जिस तरीके से जो है पप्पू यादव, पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने सवाल उठाए, वो जेल में चले गए, लेकिन जिन्हें जेल में जाना चाहिए था उन्हें जेल में नहीं गए। नीतीश के बेटे पे बहुत सारे आरोप लगे हैं। अब इस पर क्या सीबीआई इनकी नाम लेगी? क्या जांच में निकल पाएगा? एसआईटी में क्या आएगा? हालांकि आज कोर्ट से जो है फटकार लगा है कि भाई अब नाम बदलते जा रहे हैं। जिसका पॉक्सको एक्ट में एफआईआर दर्ज हुआ है उनका जो है दूसरे में दर्ज किया जा रहा है, दूसरे एफआईआर में किया जा रहा है। तो हालांकि कोर्ट इसको फटकार लगा रहा है। सवाल यही है कि लोग थाने, कोर्ट, कचहरी, ईडी, सीबीआई पे भरोसा करते। देखिए केजरीवाल को जो है आज किस तरीके से राहत मिली। तो आखिर एजेंसियां ऐसे काम करेंगी तो फिर लोग भरोसा कैसे करेंगे भाई? तो आपको इस तरह से शोभा नहीं देता है। तो ये कहीं ना कहीं खास करके बेटियों के मामले में तो कम से कम कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, ताकि कम से कम खुलेआम जो है भरोसा किया जा सके। कम से कम आंख बंद कर कानून पर जो है भरोसा किया जा सके। अगर ये हाल रहेगा तो फिर हमारा, आप जानते हैं कि जो प्रशासन की जिम्मेदारी है उससे भरोसा खत्म हो जाती है। वैसे ही नेता मंत्री के नाम आते ही हमारा, आप जानते हैं कि कानून व्यवस्था बिक जाते हैं, ईमान बिक जाता है, इंसाफ बिक जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बेटी नीट छात्रा की जो परिवार है, उनकी जो बेटी है, आखिर उनको इंसाफ कैसे मिलेगा?